निंदा न करे केड़ी रे, निंदा न करे केड़ी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, धन धन जननी तेरी रे, धन धन जननी तेरी रे। सकल लोक में सौने वंदे। हमारे पूज्य गुरुदेव बापूजी महाराज सकल लोक में सौने वंदे, निंदा न करे केली रे। निंदा और सीख इसमें अंतर है, ध्यान देना। कई लोग उस बात को भी निंदा के दायरे में लेके आते और घबरा जाते कि अपने को निंदा नहीं करनी। समझ लिया करना चाहिए हर बार, सीख देनी कि वो मेरा बेटा है या मेरा बंधु है या मेरा मित्र है या कोई पड़ोसी है, वो गलत कर रहा है, वो जो करता है वो गलत करता है। रियल भीतर से दया होनी चाहिए उसके बारे में कि ये उसने गलत काम छोड़कर अच्छा इंसान बनना चाहिए, रियल होना। ये तो कोई निंदा नहीं हुई, क्योंकि इसके भीतर तो दर्द है उसके बारे में, ये तो दया है, ये निंदा नहीं है कि मेरे पड़ोसी का बेटा चोरी करता है। चोरी करना अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए, चोरी करना ठीक बात नहीं। और कोई कह दे कि वो चोरी करे कुछ भी करे, तुम निंदा क्यों करते हो? चुप रहो, कुछ भी करे तो फिर दूसरों को सुधरने का मौका कैसे मिलेगा? ये बड़ी बात समझने की। जब आप बोलोगे नहीं, किसी को बोलने नहीं दोगे, तो सामने वाले को पता कैसे चले कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं? फिर हमारे देश में पुलिस व्यवस्थाएं हैं इतनी सारी लंबी चौड़ी, तो उन्होंने भी डरना चाहिए। किसी ने कहा कि साहब उन्होंने चोरी किया, आप उनको पकड़ो, तो बोले नहीं नहीं निंदा हो जाएगी, बोलो मत, बोलो मत, करने दो, निंदा मत करो। साहब उन्होंने मर्डर कर दिया उधर जो है, नहीं नहीं बोलो मत, निंदा हो जाएगी, निंदा। ये कोई तरीका नहीं है। इतना तो समाज में जागृति होनी ही चाहिए। गलत करे उसको कि ये गलत कर रहे हैं आप। अपने बस की बात हो तो सामने जाकर बोलो कि आप गलत कर रहे हो। बस की बात नहीं है तो चर्चा करके माहौल बनाओ कि वो गलत कर रहे हैं, उनको रोको, सब मिलकर गलत ना करें। ये तो मानवता है, ये तो दया है, ये तो उसके पक्ष की बात है। इसमें निंदा का क्या सवाल? कुछ लोगों ने ऐसा मन बना लिया है कि बात ही नहीं करना दूसरे, निंदा मत करो, निंदा मत, चुप रहो, चुप। अरे निंदा किस चीज का नाम? जब आपके मन में सामने वाले के प्रति द्वेष है, सामने वाला अच्छा है, बापूजी सत्संग कर रहे, क्या बुरा कर रहे? और बापूजी सत्संग, हाँ वो तो सब लोगों को सुनाते हैं, धंधा करते हैं, इनके क्या कितना आश्रम है, वो परेशान जो हो रहा है उसके नाम निंदा है, उसके नाम निंदा है। क्योंकि उसके दिल में बापूजी के प्रति दर्द नहीं है कि बापूजी हमारे हैं, महाराज हमारे हैं। और वो जो कर रहे वो नहीं भी समझ में आए तो नजदीक जाकर पूछे, देखे, समझे क्या कर रहे। सुन लिया किसी का कि हाँ उधर तो बड़ा नियम है और बैठने में बंदोबस्त और इधर पुलिस लगे और उधर लगे, क्या है तो क्या है तो क्या कचरा करे मूर्ख? तेरी बात सुन के सबको स्टेज के ऊपर बिठा ले? नहीं समझे तो अक्ल दूसरे से लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपनी अक्ल से समस्या सुलझ जावे तो खुशी की बात, और कम पड़े तो ले लो किसी से कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है उनका ये सिद्धांत, आप समझाओ क्या बात है। और ऐसे को पूछे जो तुमसे ऊंचा हो, बराबरी वालों से पूछोगे तो दोनों परेशान।
और आपके नीचे वालों से पूछोगे तो वो तुमसे गया बीता बोले हाँ क्यों साहब ये क्या है, इधर बैठो उधर बैठो, मेरी समझ में ये कुछ अपने तेरे क्या, मैं 3 दिन रहने वाला चला, एक दिन जा उठ के फिर चला, एक दिन कल जावे सो आज, आज जावे सो अभी, मौका बीता जाएगा फिर जाएगा कब, क्योंकि रोज रोज परेशान होगा फिर समझ में नहीं आता है। तो महाराज निंदा क्या चीज है, वंदन क्या चीज है, दया क्या चीज है, तो इस सारी बातों को समझना चाहिए। इस बात को निंदा नहीं कहते। अपने हितैषी अपने बारे में दुख व्यक्त करे कि मेरे ही साडू का बेटा है, मेरे ही मौसी का बेटा है, गलत करता है, बहुत बुरा लगता है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। ये निंदा नहीं, ये मेरी बहू है या मेरी बहन की बहू है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोई बहू की निंदा नहीं हुई, दर्द है उसके लिए। और जहां तक हो, हमारे महापुरुष जो है हो गए और है, साधु वेश में हो या ग्रस्त वेश में, कहीं भी हो, माता के वेश में हो या पिता के वेश में हो, माताओं के वेश में हो, पिताओं के, कोई भी हो, छोटी उम्र का हो बड़ी उम्र का हो, जिसके भीतर साधुता है उसको तो दया ही आएगी। अगर किसी को धमका के भी कहे, जोर से भी उससे व्यवहार करे, कड़ा व्यवहार भी करे, तो उसके भीतर दया है, नहीं तो फिर साधुता नहीं है।